आइए आज 7वें दिवस की चर्चा में उसी पंक्ति को हम स्मरण करें जिसके माध्यम से विचार चल रहा है। साधु समाज न जा कर रेखा, साधु समाज न जा कर रेखा, राम भक्ति महुजा सुना रेखा, राम भक्ति महुजा सुन रेखा, जाय जियत जग सो वही भारू, जाय जियत जग सो वही भारू, जननी जौवन बिटप उठारू, जननी जौवन बिटप उठारू, जननी जौवन बिटप उठारू। पूज्यपाल गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिसके जीवन में राम जी को पाने की साधना नहीं प्रारंभ हुई, साधु नहीं हुआ, राम जी की भक्ति की रेखा में जिसका स्थान नहीं है, या जीवन में राम जी की भक्ति का जरा सा भी लक्षण नहीं आया, वो धरती में बेकार जिंदा है, धरती का भार है। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटप कोठारू, उसने जन्म लेकर के अपनी मां के शरीर के सौंदर्य को नष्ट कर दिया, संसार में मनुष्य बनने का कोई उसका लाभ नहीं। इसलिए हमें इस जीवन में भी ये विचार करना चाहिए, कहीं हम धरती का भार बनकर तो नहीं जिंदा बन गए। राम जी की भक्ति पाने का कोई ना कोई प्रयास चल रहा है कि नहीं? राम जी की भक्ति, देखिए बातों की बातें नहीं है। मैं कहता हूं उस भाव से भाव मिलाने में अगर आपका रुपया पैसा नहीं लगेगा, उछल कूद नहीं है, हाथ पांव गिरने टूटने का डर नहीं है, केवल भाव में भाव मिलाना है। और मैं निश्चित आशा करता हूं अगर एकाग्र रहेंगे, अब पूरे दिनों की कथा पूरी सुनेंगे, तो अंत में आपको ये पता चलेगा कि राम जी की भक्ति पाना कितना सरल है। उस कथा में हम लोग कल पहुंचे हैं कहाँ? हनुमान जी ने माता जी से निवेदन किया, माता जी भूख बहुत तेज लगी, सुने ही मात मुझे अतिशय भूखा। भूख क्यों तेज लगी है? क्योंकि लागी देखी सुंदर फल रूप, इतने अच्छे पेड़ लगे हैं सोम वाटिका में, इतने अच्छे फल लगे हैं। इस लंका में फलों का कोई उपयोग भी नहीं है, यहाँ फलाहार कोई करते नहीं है, इसलिए इतने अच्छे फल अगर मुझे मिल जाएं तो मुझे संतुष्टि हो जाए। माता जी ने कह दिया, देखी बुद्धि बल निपुण को भी। अच्छा, सीता जी ने आशंका व्यक्त किया था कि सुन सुत करें विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। हनुमान जी ने कहा, माता जी अभी अभी ताजा ताजा आशीर्वाद आपसे मिला है कि वो उतात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, तो आपके आशीर्वाद वाला बल लगा दूंगा, वही अजर अमर का आशीर्वाद लगा दूंगा, तो मेरा तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। आप के आशीर्वाद की सुरक्षा में सब पार हो जाओ। चले नाई सिर पैठे बारा, चले नाई सिर पैठे बारा,
पहरेदारों ने मना किया, कुछ डाल पेड़ तोड़ तोड़ के यूं यूं घुमा दिया, चोट लगी, कुछ मरे, अधमरे, घायल हुए, कुछ चोटिल हुए, भागे। भैया ये बंदर तो हमारे वश का नहीं। रावण के पास गए, रावण के सामने अशोक वाटिका से पहुंचा हुआ एक दूत गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लंकेश्वर, रावण ने कहा क्या है, बोलो। बोले नाथ, हे लंकेश्वर, नाथ एक आवा कपि। हे लंकाधीश महाराज, एक बानर आया है। रावण ने कहा मूर्ख कहीं के, किसी लोक का राजा आया होता, लोकपाल आया होता तो मुझसे बताने की बात है, एक बंदर आया, ये मुझसे बताने वाली बात है क्या? अच्छा आप सोचो, आपके घर में आपका जवान लड़का एकदम से चिल्ला पड़े, पिताजी पिताजी सावधान हो जाओ, मच्छर आया है, तो आप कहोगे पागल कहीं के मच्छर आया, ऐसे पट्टे से हाथ करो निपट जाएगा। अरे मच्छर के आने के लिए इतने जोर महत्वपूर्ण ढंग से बताने की जरूरत है क्या? रावण से कहा नाथ एक आवा कपि, बंदर आया है। रावण ने कहा मूर्ख कहीं के, बंदर के आने की सूचना मुझे दे रहे हो? चटनी की तरह चाट कर खा जाते, स्वाद बदल जाता, पागल कहीं के। उसने बताया लंकेश्वर भारी है वो, नाथ एक आवा कपि भारी, ते ही अशोक वाटिका उजारी। उसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दिया है सरकार। हे लंकेश्वर, रावण ने कहा मूर्ख कहीं के, तुम लोग पहरेदार थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, तो तुमने कुछ किया नहीं? उस दूत ने कहा लंकेश्वर, वहां कोई कुछ नहीं करता, करने पावे तब ना, वहां जो कुछ करता है वो बंदर ही करता है, और कोई कुछ करने लायक ही नहीं, करने की गुंजाइश नहीं है। सुने रावण पठे भटनाना, और ये बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा। हनुमान जी ने साफ कर दिया तुरंत, कैसे? कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धारी धूरी। कुछ को मारा और कछु मरदेश, मरदेश मैंने ऐसे राक्षसों को पकड़ा और शरीर में यूं रगड़ दिया, कैसे जैसे तुम लोग क्रीम लगाते हो, और कह दिया लाइफ बॉयज है जहां तंदुरुस्ती है वहां, और रगड़ दिया हनुमान जी। एक बहुत बड़ी बात है इसमें, बहुत बड़ा संदेश है मित्रों, समाज में उसकी आज आवश्यकता है कहने की। कुछ लोगों, हमारे सनातन धर्म की धारा संस्कार के कुछ हमारे परिवारों के कुछ सदस्य कहीं ना कहीं कुसंगति के कारण भटक गए और मांस मदिरा का सेवन करने लगे। जो लोग मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, बकरा मुर्गा खाते हैं, वो लोग कभी कभी ये भी कहते हैं नहीं ताकत मिलती है, मांस खाने से ताकत मिलती है। ये प्रयोग करके हनुमान जी ने दिखाया, अगर मांस खाने से बल बढ़ता होता तो लंका में मांस खाने वालों की कमी नहीं थी। कहूं महिष मानुष धेनु फल निशाचर भक्षयिहा, फल निशाचर भक्षयिहा, फल निशाचर भक्षयिहा। तो वहां तो गधा घोड़ा भैंसा भैंसी गाय बकरा बकरी मनुष्य सब खाते थे।
तो लंका के राक्षसों के पास बल तो अधिक होगा कि नहीं। और हनुमान जी बानर कभी मांस खाता नहीं, आज भी नहीं खाता। वो तो पत्ती पत्ती फूल फल खाने चबाने वाला जीव होता है। तो अगर मांस खाने से बल बढ़ता होता ना तो उल्टा हो जाता। लंका के राक्षस हनुमान जी को रगड़ देते, इसे चटनी बना देते कि नहीं। लेकिन वहां अकेले हनुमान जी सैकड़ों हजारों निशाचर कछु मारे सी कछु मर देसी कछु मिलयसी धरी धूरी। अच्छा, इसमें कई नीतियां सम्मिलित हैं। अगर कहीं नरसंहार की घटना हो जाए, किसी कारण से गोली चल जाए, एक दूसरे को तड़ातड़ मारने पर लोग उतारू हो जाए किसी आवेश से, अब 10,000 आदमी मर जाए गोली चलने से, तो ये समझो कि वो विश्व स्तर का पूरा मामला बन जाएगा और वो दावे नहीं दबेगा। तो अगर 10,000 लोग कहीं मर रहे हों तो वहां के पुलिस अधीक्षक अगर होशियार बुद्धिमान हैं तो वो जो मरे हुए लोग हैं उनकी लाशें गायब करा देंगे। मरे अगर 100 तो बरामद हो 2 लाश। हनुमान जी ने सोचा कि जितने राक्षसों को मैं मार रहा हूं, अगर ये पूरों की लाश बरामद हो जाएगी तो मामला विश्व स्तर का बन जाएगा, फिर दबेगा नहीं। इसलिए ये मारे गए राक्षसों की लाशें ना मिले तो कछु मारे सी कछु मर देसी। अब 10 को चटनी बनाया, किसी को अंदाजा नहीं चलता कि कितने लोग चटनी बने होंगे। अब कछु मिले सिधारी धूल, कुछ को धूल में मिला दिया, मारा 500 और दिखाई पड़े 2-4। कछु पुर जाई पुकारे प्रभु मर कट बल को। रावण ने फिर और भेजा बड़े बड़े योद्धाओं को। अक्षय कुमार चला, अक्षय कुमार को मार डाला। फिर से किसी ने जाकर बताया, वो अक्षय कुमार भी निपट गया। रावण के भ्रम को तोड़ा जा रहा है। यहाँ रावण ने जिसका नाम अक्षय कुमार रखा था, अक्षय रखा था। अक्षय शब्द का अर्थ होता है अमाने नहीं, क्षय माने नाश। जिसका नाश नहीं होता, रावण ने उसका नाश कर दिया तो बचे नहीं। रावण ने जिस वाटिका का नाम अशोक वाटिका रखा था, अशोक माने वहां शोक नहीं होता, हनुमान जी ने वहां शोक भर दिया। हजारों राक्षस जहां मरे और राक्षसों की लाशों का ढेर लग गया, वहां शोक वाटिका बन गई। माने हनुमान जी बताना चाह रहे हैं कि अगर राम से विमुख हो जाओगे, राम से विमुख हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन की, संसार की सारी मान्यताएं उल्टी पड़ जाएंगी। मेघनाथ चला। अच्छा, मेघनाथ जब चला तो रावण को मेघनाथ से कहना चाहिए, बेटा सावधान रहना, कहीं वो तुमको मार न डाले, क्योंकि हनुमान जी सबको मार डालते हैं। अरे सब बड़े बड़े योद्धाओं को मार डाला, अक्षय कुमार को मार डाला। तो रावण को मेघनाथ से कहना चाहिए, बेटा तुम जा तो रहे हो, मेरे बड़े पुत्र हो, मेरे हृदय की धड़कन हो, इसलिए संभल के रहना, कहीं वो तुमको मार न डाले। लेकिन रावण उल्टा कह रहा है, क्या? अरे मारे सृजनी सुत बांध सीता जनी सुतो बांध सिताई। ओ मारे जनी सुत बांध सिताई, देखी कपी कहाँ कर आई, देखी कपी कहाँ कर आई, देखी कपी कहाँ
रावण से बताया था, खाए फल और बिटप उपार। दूत ने रावण से बताया कि वो बंदर इतना बड़ा है कि फल तो खा लिए और पेड़ों को उखाड़ दिया, उखाड़ कर फेंक दिया। रावण कहता है, क्या कह रहा है, होश में हो कि नहीं? अरे हमारे आपके जीवन में अगर एक दतून उखाड़नी पड़े तो पूरी ताकत लगा देते हैं, उखाड़ो, और नहीं उखाड़ पाते। अब बंदर ने पेड़ उखाड़ डाला, क्या कह रहे हो? दूत ने कहा, सत्य कह रहा हूं। रावण ने कहा, ध्यान से समझना, बड़ी प्रेरक बात है। रावण ने विचार किया, 3 लोग 14 भुवन की सृष्टि में आज तक ऐसा बंदर तो नहीं सुना कि जो पेड़ उखाड़ डाले। साधारण अतले पतले नहीं, मोटे मोटे पेड़। रावण ने मेघनाद से कहा, मेघनाद, मारे सी जन सुत बांधे सुताई। बेटा मेघनाद, उसको मार न डालना। प्रश्न उठता है, क्यों? रावण को सोचना चाहिए कि मार डाले उस बंदर को जिसने इतना उपद्रव कर दिया। लेकिन रावण कहता है, पुत्र मेघनाद, उस बंदर को मारना नहीं, क्योंकि सृष्टि में आज तक ऐसा बंदर न देखा गया न सुना गया कि बड़े बड़े पेड़ उखाड़ डाला, इतने हजारों हजार राक्षसों को मार डाला है। ऐसा बंदर न आज तक देखा गया न सुना गया। तो मुझे बड़ी इच्छा हो रही है कि उस बंदर का दर्शन करना चाहता हूं। इसलिए देखिए कभी ही कहा करे आएगी, जरा उस बंदर को देखने की इच्छा हो रही है, इसलिए पानी। मेघनाद चला चला संगलय सुभटे पारा। और जैसे वो दूत जा रहा था और इधर से मेघनाद गया, कभी देखा दारुण भट्टयावा, कटकटाई गर्जा और धावा। प्रत्येक योद्धा के स्तर को देख करके हनुमान जी की एक क्रिया भी बढ़ जाती है। हनुमान जी कटकटाई, गर्जा और धावा। मेघनाद ने कहा, ये क्या कर रहा है? दूत ने कहा, बचो, इतना ही करता है, बस निपटा देता है, राम नाम सत्य कर देता है। अति विशाल तरु एक उपारा, अति विशाल तरु एक उपारा, बिरध कीन लंकेश कुमारा, ओ बिरध कीन लंकेश कुमारा। रथ नष्ट कर दिया लंकेश कुमारा, मेघनाद का रथ नष्ट कर दिया। मेघनाद का रथ बहुत महत्वपूर्ण है। मेघनाद के पास एक रथ था। अन्य संस्कृत रामायणों में वर्णन होता है, एक बार ब्रह्मा जी ने मेघनाद को एक रथ दिया था जो पके हुए जामुन के रंग का था। उस रथ में बैठने पर एक विशेषता रहती थी कि रथ में बैठने पर मेघनाद दिखाई नहीं देता था और मेघनाद सबको देखता रहता था। अब कोई मेघनाद को नहीं देख पाता था। इसीलिए जब लक्ष्मण जी के साथ युद्ध हुआ, मेघनाद के और युद्ध लंका कांड में हुए, तो धारो धारो मारो सुनिए धोनी काना, जो मारे ते को न जाना। गही गिरी कपि अपा आकाश, धावही आ देखहि ते ही न दुखित फिर आवै। गही गिरी तरु, आकाश कपि धावे, वहां ढूंढे नहीं मिलता और वो मार रहा है बाण, दिखाई नहीं देता। उस रथ पर बैठ गया। जानते हुए कौन है?
हमारे जीवन में मेघनाद क्या है? गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, मोह दस मौली तद भ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्राम हारी। ये मोह ही रावण है, और हमारे जीवन में जो अहंकार है, अहम का आकार है, वही कुंभकर्ण। अहम का हमारे अहम का जो आकार होता है बहुत बड़ा होता है। कुछ लोग कहते हैं मैं बैठे बैठे फोन करूंगा दिल्ली से, तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। कितना बड़ा आकार है, यहां से दिल्ली तक मुंबई तक आकार है। ये कुंभकर्ण। मेघनाद क्या है? पाकारी जित काम विश्राम हारी। ये जो काम है यही मेघनाद है। कभी मैं चर्चा करूंगा कि मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध क्या है, उस पर बड़ा गहन विश्लेषण है। आज यहां भी उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय भी नहीं, हनुमान जी की कथा चल। तो ये काम जब प्रहार करता है तो ये मन के रथ में बैठ जाता है। कुछ लोग तो जानते ही होंगे काम की उत्पत्ति कहां से होती है हमारे शरीर जीवन में। पता है हमारे जीवन में काम की उत्पत्ति किस अंग से होती है? मन से काम की उत्पत्ति होती है, इसलिए काम को मनसिज कहते हैं। मनसी धनजा, मनस माने मन से जिसका जन्म होता है, इसलिए इसको मनोज भी कहते हैं। मन से उत्पत्ति काम की होती है। काम जब मन के रथ पर सवार हो जाता है तो किसके मन में क्या कामना है ये कोई देख पाता है क्या? अच्छा, हमारा मन शरीर से निकलकर वहां चला गया प्रयागराज में, कोई देख पाया क्या? तो काम जब मन के ऊपर सवार होता है तो उसको कोई देख नहीं पाता। बात थोड़ा सा कठिन होती जा रही है, मैं कथा पढ़ा हूं। हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ लिया। कभी देखा दारुण भटयावा, कटकटाई गर जाय धावा। अति विशाल तरु एक उपारा, अति विशाल तरु एक उपारा। अति विशाल तरु एक उपारा, अति विशाल तरु एक उपारा। विरथ कीन लंकेश कुमारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। विरथ कीन लंकेश कुमारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। अच्छा, आपने रामायण में एक बात पढ़ी होगी कि एक बार शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। जब कामदेव ने आक्रमण किया था बालकांड में, तो तब शिव तीसर नयन उघारा, अच्युतवत काम भयो जरि छारा। तब कामदेव की पत्नी रति को भेजा कि तुम जाओ प्रणाम करो भोलेनाथ को। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद वरदान दिया, अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग। बिन बप व्यापी सब से, बिना शरीर के आक्रमण करेगा, इसका मतलब दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हनुमान जी ने सबसे पहले उसका रथ तोड़ दिया। तो जब विरक्ति ने लंकेश को मारा, रथ टूट गया और वो कुछ अचेत हुआ, व्यवस्थित हुआ। तब हनुमान जी ने देखा रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मार दई जयंगा।
जुगे जुगल मानो गजराया, ऐसा लगा दो हाथी उड़ रहे। गोस्वामी जी ने हनुमान जी के पराक्रम, वीरता, पराकाष्ठा का कितना प्यारा दृश्य दिखाया। मुट्ठी मारी चढ़ा तरु जाई, 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 ताही एक क्षण मूर्छा आई, ताही एक क्षण मूर्छा आई, ताही एक क्षण मूर्छा आई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। हनुमान जी की सहजता, सरलता देखिए, एक खेल देखिए। मुट्ठी का मारी चढ़ा कर जाई, मुट्ठी का आपको नाप तोल का अंदाजा हो रहा होगा। अरे घूसा लिख देते, मुझे लगता है अगर जोरदार घूसा मार देते तब तो हो ही जाता काम है, लक्ष्मण जी के लिए कुछ न बचता। लेकिन गोस्वामी जी ने नाप तोल लिखा है मुट्ठी का, मैंने 50 ग्राम की मुट्ठी का मारी और चढ़ा कर जाई, ऐसे कर दिया और जाके पेड़ की डाल में बैठ गए। अरे होगा ये इंद्रजीत। देखें आप, मुट्ठी का मारी चढ़ा कर जाई, ऐसे एक घूसा कर दिया, जाके पेड़ की डाल में बैठ गए हनुमान जी। नहीं चाहते तो एक के बजाय दोहरा तेहरा भी तो सकते थे, जल्दी 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 ऐसे ऐसे गदगद कर देते। अरे भैया, मुठिका की जगह मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, बाली उस नागतौल का जोरदार धमक देते कुंटल भर का, तो एक बार में चटनी हो जाता कि नहीं। मुठिका मारी चढ़ा कर जाई, सहजता सरलता देखिए हनुमान जी महाराज की। हल्की सी मुठिका मारी ऐसे एक बार, और जाके जन्म से पेड़ की डाल में बैठे, फिर पत्ती वत्ती खाने लगे। ताही एक क्षण मूर्छा आई, उठी बहोर की नेसी बहुत माया, जीते न जाय प्रभंजन जाया। मेघनाद को होश आया, उसने पूरी ताकत लगा दी, पूरी माया लगा दी, लेकिन जीत न जाय प्रभंजन जाया। मेघनाद समझ गया कि मैं अब इसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं करूं, इसको जीत नहीं पाऊंगा। ब्रह्मस्त्र के ही सांधा कपि मन कीन विचार, जौना ब्रह्म शरमानो तो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र उठाया मेघनाद ने, ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र के सांधा। हनुमान जी विचार करने लगे, ब्रह्म अस्त्र को मानूं कि न मानूं। ब्रह्मास्त्र के सांधा कपि मन कीन विचार। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति जाके ट्रेन की रेल की पटरी में लेट जाए और मालगाड़ी निकली, उसका पहिया 10-5 पहिया चढ़ के निकल गए, तब ये सोचेगा क्या कि मैं कटूं कि न कटूं? फिर गुंजाइश बचेगी क्या? अरे फिर क्या सोच रहा है? तुम लेटे हो, धड़ 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 करते 10, 12, 15, 20 पहिए निकल गए ट्रेन के, तब तुम्हारे सोचने की कहाँ गुंजाइश बची है? फिर तो तुम कट ही गए। हनुमान जी विचार कर रहे हैं इस ब्रह्म अस्त्र को मानूं कि ना मानूं। इसका मतलब हनुमान जी की सामर्थ्य क्षमता है कि अगर चाहूं तो ना मानूं तो ना मानूं। हनुमान जी को वरदान मिला है, आपको पता है कि नहीं? हनुमान जी ने जब बचपन में सूर्य भगवान को मुंह के अंदर डाल लिया था,
सूर्यमंडल को खा लिया था। तब तीनों लोक भयो अंधियारो, बाल समय रवि भक्ष लियो। तब तीनों लोक भयो अंधियारो, अंधकार हो गया, दिन ही नहीं हो रहा था। पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया, सृष्टि नष्ट हुई जा रही है बिना सूर्य के। जितने सृष्टि के ऋषि मुनि साधु संत देवता गंधर्व किन्नर नाग और जितना संसार सृष्टि है, 3 लोक 14 भुवन, वो सब पता लगाने चले भैया ये सूर्य कहां गया, सूर्य कहां गया। अच्छा उस दिन क्या था? अमावस्या थी, अमावस्या थी। अमावस्या को उस दिन सूर्य पर ग्रहण होना था। और बात सही है, हनुमान जी के जन्म की 2 तिथियां हैं हमारे सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार। उसमें एक तिथि है कार्तिक शुक्ल कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, शनिवार। तो चतुर्दशी को जन्म हुआ और अमावस के दिन सूर्य को खा लिया जब भूख लगी। और उसी अमावस को ग्रहण होना था, तो राहु पहुंचा जब खाने के लिए, तो वहां से सूर्य गायब था। देवताओं में और राहु में समझौता हो गया था कि भैया जब तुम्हारी सीध में पड़ जाए तो अमावस को खा लिया करना। तब राहु पहुंचा खाने के लिए, उस दिन ग्रहण था। और वहां राहु गया तो सूर्य गायब, सूर्य है ही नहीं। सूर्य की जगह एक बंदर खाए बैठा है मुंह में। अब वो राहु गए इंद्र के पास। राहु ने कहा देखो इंद्र, हमारा तुम्हारा समझौता हुआ था कि अमावस को जब मेरे सीध में आएगा तब मैं खा लिया करूंगा सूर्य को। अब आज तुमने चालाकी बदमाशी से किसी दूसरे को भोजन बना दिया, सूर्य को भोजन बना के खिला दिया। वहां एक बानर खाए बैठा है, पहले से कोई आ गया है। इंद्र ने कहा नहीं नहीं, वहां तो कोई नहीं आया, कौन है, चलो देखे। अब गए तो बंदर हनुमान जी खाए बैठे थे। तो इंद्र ने कहा छोड़ दो। हनुमान जी ने नहीं छोड़ा तो इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया। जब वज्र का प्रहार कर दिया तो हनुमान जी बेचारे अचेत होकर गिर गए। पवन देवता ने देखा कि देखो तो मेरे छोटे से 1 दिन के जन्मे पुत्र के ऊपर इतना बड़ा वज्र का प्रहार कर दिया। इसलिए मैं पवन ने अपना संचार बंद कर दिया, कहीं हवा नहीं मिल रही सांस लेने के लिए। जब हवा नहीं मिल रही तो सृष्टि नष्ट हुई जा रही है। पूरे संसार के ऋषि मुनि साधु संत देवता किन्नर गंधर्व सब इकट्ठा हुए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, विष्णु भगवान को बुलाया, शंकर जी को बुलाया। चलिए देखिए सब सृष्टि नष्ट हुई जा रही है। उन्होंने पता किया बात क्या है। बोले पवन देवता ने अपना संचार बंद कर लिया है, सांस लेने के लिए हवा नहीं रह गई। पवन देवता से पूछा क्या बात है। अरे बोले मेरे 1 दिन के जन्मे पुत्र के ऊपर ही वज्र का प्रहार कर दिया। मेरा पुत्र जब खतरे में है तो मैं संसार के लिए हवा कहां से दूंगा, नहीं दूंगा। इंद्र को बुलाया गया, सबने पवन देवता से कहा पवन देव आप तो पूरी सृष्टि को नष्ट कर देंगे, इसलिए आप चिंता न करो, हम तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु चिरंजीवी अजर अमर बना देंगे, आप हवा को छोड़ो। तो पवन देव ने संचार किया। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर जी, काल, यमराज, इंद्र, इन सब ने हनुमान जी को चेतन किया। हनुमान जी होश में आए। उस समय सब देवता वरदान देने लगे। इंद्र ने कहा मैं आज से वचन देता हूं कि मेरा वज्र तुम्हारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं करेगा, नहीं लगेगा। काल यमराज ने कहा
कि मेरा काल दंड हनुमान जी को कुछ नहीं कर पाएगा, मैं वचन देता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा ब्रह्मास्त्र इनके ऊपर कुछ इनका बिगाड़ नहीं पाएगा। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा मेरा नारायण अस्त्र हनुमान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर पाएगा। भगवान शंकर ने कहा मेरा पाशुपति अस्त्र भी हनुमान के ऊपर कोई असर प्रभाव नहीं कर पाएगा। इंद्र ने एक बात और कही कि आज से मैं वचन देता हूं कि इस हनुमान नाम के बंदर के सारे अंग वज्र के हो जाएंगे, इसलिए आज से इनका नाम बजरंगी पड़ेगा। और वही बजरंगी 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 कहते कहते लोग बजरंग बली कहने लगे। बोलिए बजरंग बली भगवान की जय हो। इसलिए हनुमान जी अगर न चाहे तो ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र कोई असर न कर पाएगा। लेकिन विचार किया ब्रह्मास्त्र ते ही सांगा कपि मन कीन विचार, जाओ न ब्रह्म शरमानऊ तो महिमा मिटे अपार। अच्छा, मेघनाद भी बड़ा चालाक है। द्विधारी तलवार एक होती है, दो तरफ से धारा होती है, इधर भी कटोगे उधर भी कटोगे। तो मेघनाद ने ऐसा अस्त्र चलाया कि दुई में एक की महिमा तो जाएगी ही जाएगी। दुई में एक की महिमा जाएगी। जैसे आपको एक प्रश्न में बता दूं, वो प्रसंग नहीं चल रहा, उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। लेकिन जब कैकेयी जी ने महाराज दशरथ से कहा कि आप झूठे मूठे मांग लो कह देते हो, वरदान देते नहीं हो और बड़े झूठे हो, बदलवा हो बदल जाते हो, तो भाई मैं वरदान मांगना चाहती हूं, अगर कोई कसम उसम खा करके पक्का वचन दो तब मैं मांगू, जिससे बदलो ना। दशरथ जी ने कहा ठीक है, ते पर राम शपथ करी आई, राम जी की कसम खा के कहता हूं मैं दे दूंगा जो मांगोगे। और दशरथ जी ने यह भी कह दिया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बर पर वचन न जाई। कैकेयी जी ने कहा अच्छा, जो मैं मांगूंगी दे दोगे? अरे बोले राम की कसम खा के कहता हूं दे दूंगा, मांगो। कैकेयी जी ने मांग लिया। पहले वरदान में भरत जी को राज तिलक और दूसरे वरदान में 14 वर्ष राम वनवास। दशरथ जी ने कहा महारानी क्या मांग रही हो? जानती हो राम के विचरण का परिणाम जानती हो, मेरे प्राण निकल जाएंगे। कैकेयी जी ने कहा महाराज अब तो आप चक्कर में फंस गए, आपके प्राण भी निकल जाएंगे, वचन भी चला जाएगा, न वचन बचा पाओगे न प्राण। क्यों? इसलिए कि राम की कसम खा के वचन दे चुके हैं तो राम को वनवास भेजना ही पड़ेगा। अब जब राम को वनवास भेज देंगे तो प्राण तो आपका चला ही जाएगा। अब जब राम को वनवास भेज देंगे तो वो वचन को पूरा नहीं कर पाएंगे जिसमें आपने ललकार कर कहा था कि राम ही देव काली युवराजू, कल मैं राम को राजा बनाऊंगा, युवराज पद पर तिलक करूंगा। वो वचन भी तो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप वचन भी पूरा नहीं कर पाएंगे, प्राण भी जाएंगे। द्विधारी तलवार है ये। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। दशरथ जी का वचन कैसे पूरा हुआ ये लंबा विषय होगा, कभी जब राम जी कृपा करेंगे समय मिलेगा तो चर्चा होगी विस्तार से। लेकिन यहां मेघनाद ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया कि दुई में एक की मर्यादा तो जाएगी ही जाएगी। अगर हनुमान जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी की महिमा चली जाएगी, क्योंकि ये वचन है ना कि ब्रह्मास्त्र इनको मूर्छित नहीं कर पाएगा, ब्रह्मा जी का वचन। और अगर हनुमान जी मूर्छित ना हुए तो ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र की महिमा चली जाएगी।
कल से लोग कहने लगेंगे अरे भैया ब्रह्मा जी भी नकली वाला झूठा वाला वो दे देते हैं, ब्रह्मास्त्र वसूल देंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। बंदर के ऊपर मारा गया, हनुमान के ऊपर, अब मूर्छित बिल्कुल नहीं हुआ, तो ब्रह्मा जी की चल जाएगी मर्यादा की नहीं। हनुमान जी ने विचार किया कि जाओ न ब्रह्म सर मानो तो महिमा मिटाई न पाए। ब्रह्मा जी बहुत बड़े देवता भगवान हैं, उनकी अगर महिमा चली गई तो संसार में बदनामी हो जाएगी, अविश्वास हो जाएगा। अब मैं तो हूं अंदर बंदर, अंदर बंदर की क्या महिमा, क्या लाज। अब मेरी महिमा, मेरी लाज, मेरा महत्व तो राम जी से बनना है। ये ब्रह्मास्त्र बेहोश कर पावे चाहे ना कर पावे, ये ब्रह्मास्त्र से कोई प्रभाव नहीं। तो ब्रह्मबान का पीता हूँ तेरी मारा, हो ब्रह्मबान का पीता हूँ तेरी मारा, पारती हूँ बार कटक संगा आरा, हो परिति हूँ बार कटक संगा, अच्छा कुछ लोग कभी कभी हमसे पूछा करते हैं महाराज जी हनुमान जी ने गदा का प्रयोग कब किया। कुछ लोग पूछा करते हैं गदा का प्रयोग कब किया। तो हम कहा करते हैं भैया गदा चलाने लायक कभी लड़ाई तो हो, मौका तो आवा। अरे बोले लंका में युद्ध हुआ, हमने कहा लंका के राक्षस कछु मार्यसी कछु मर देसी कछु मिलयसी दारी दूरी। लंका के राक्षसों को हनुमान जी पकड़ते हैं, वैसे रगड़ देते हैं। अब बताओ गदा चलाने लायक हो तो कोई सृष्टि में। अच्छा कहीं मच्छर आएगा तो तोप चलाई जाएगी क्या कि मच्छर को मारने के लिए तोप चलाओ। हनुमान जी की मूर्छा भी कितने फायदे की है आप लोग देखें, विचार करें। जैसे हम लोग रास्ते में चली जा रहे हैं और शायद कहीं चक्कर आया, बेहोश होकर लुढ़के, तो क्या हम देखते हैं क्या कि गद्दा कहाँ बिछा है वहीं लुढ़के। अरे हम लुढ़क गए, चाहे कांटा हो, कंकड़ हो, पानी भरा हो, गड्ढा हो, आग जल रही, वहीं धम से गिर जाएगा। लेकिन हनुमान जी की तो मूर्छा भी अपने काम की है। गोस्वामी जी ने लिखा कि हनुमान जी मूर्छित होकर के लुढ़के तो 4-6 हजार को निपटा दिया, 4-6 हजार को निपटा दिया। गिनती लिखी है, गिनती बताऊं क्या लिखी। परते बार कटक संघार। अच्छा 4-6 राक्षस मरे होते तो 4-6 लोगों को कटक कहते हैं क्या भाई। इतने बड़े मैदान में अगर 3 आदमी केवल बैठे होते तो कोई ये कहता क्या कि कटक भर गया है हनुमानगढ़ी में। कटक का मतलब 2-4 आदमी नहीं होते, कटक का मतलब होता है कि अब जगह न बचे खाली। ब्रह्मबान कपि कहूं के ही मारा, ब्रह्मबान कपि कहूं के ही मारा, भारती हूँ बार कटक संघारा, भारती हूँ बार कटक संघारा, भारती हूँ बार कटक
उबारते उबार लुढ़क कर गिरने लगे, तो ये समझिए कि हनुमान जी मूर्छित होकर लुढ़क रहे हैं और 4-6 हजार राक्षसों को निपटाई दिया। तो जिनकी बेहोशी इतने काम की होती है तो उनका होश पे कितना बड़ा काम करेगा है? मूर्छित अवस्था में भी इतना काम कर। अरे ते ही देखा कपि मूर्छित भाया हूँ, तो नाग पास बांधे सिर गया हूँ। ते ही देखा कपि मूर्छित गया हूँ, नाग पास बांधे सिर गया हूँ। नाग पास बांधे सिर गया हूँ, नाग पास बांधे सिर गया हूँ। परसों के दिन का एक प्रश्न पड़ा है, जो लोग सुनने आते रहे हैं रोज, परसों के दिन सुनने आए थे, उस दिन एक प्रश्न मैंने छोड़ रखा था। वैसे तो आप लोगों को याद करना चाहिए, लेकिन मैं स्मरण दिलाई दे रहा हूं। जब त्रिजटा जी ने सपना सुनाया था, सपने बानर लंका जारी है, उस समय हनुमान जी ने सोचा कि अगर लंका जलाऊंगा तो फंस जाऊंगा। लंका जला दिया अगर मैंने इसके कहने से, तो राम जी कहेंगे क्यों हनुमान, लंका जलाने के लिए जब मैंने नहीं कहा था, तो लंका के किसी राक्षसी के कहने से तुमने लंका क्यों जला दिया। अब अगर लंका नहीं जलाता तो राम जी कहेंगे क्यों हनुमान, जब मैंने अपनी भक्ता त्रिजटा, त्रिजटा का उस दिन अर्थ हुआ था जिसके सिर के ऊपर जीवन के सबसे सर्वोपरि स्थान महत्व में राम जी के कर्म, भक्ति और ज्ञान की जटा है, ऐसी तत्ववेत्ता भक्ता के द्वारा मैंने तुम्हें संदेशा भी दिया कि लंका जला के आना, तो तुमने लंका क्यों नहीं जला। तो हनुमान जी सोच रहे हैं क्या बताऊं, लंका जलाऊंगा तो फंस जाऊंगा। राम जी कहेंगे क्यों जला दिया लंका, अब अगर नहीं जलाऊंगा तो फिर फंस जाऊंगा। राम जी कहेंगे कि लंका क्यों नहीं जलाया, तो लंका जलाऊं कि न जलाऊं। जो लोग बौद्धिक स्तर से जीवन में मोक्ष के रहस्य को समझना चाहते हैं, हमारे यहाँ विद्वान बैठे हैं, गीता में एक बात आती है, न ही कश्चित क्षणमपि जात उत्तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई क्षण ऐसा नहीं है जिस समय कर्म ना हो रहा हो। श्वास ले रहे हैं, सारी क्रियाएं हो रही हैं। क्यों भगवान वासुदेव कहते हैं न ही देह भ्रत्याम सत्यम त्यक्तुम कर्मान्य श्रेष्ठता। संपूर्ण रूप से कर्मों का त्याग देहधारी के द्वारा संभव नहीं। तो जब कर्म किया जाएगा तो शास्त्र कहते हैं अवश्यमेव ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो मोक्ष कब होगा, चलिए बात कठिन न रखो, कथा में रखो। तो प्रश्न ये उठता है मोक्ष कब होगा, क्या है मोक्ष का रहस्य, क्या है। इस एक बात को ध्यान से समझ लीजिए तो मोक्ष की स्थिति प्राप्त होगी। हनुमान जी जब विचार में पड़ गए क्या करूं, लंका जलाऊं कि न जलाऊं, जलाऊंगा तो फंस जाऊंगा, नहीं जलाऊंगा तो फंस, जलाऊंगा तो जिम्मेदारी हो जाएगी कि जला दिया और इतने जीव जंतु जल गए, इतनी संपत्ति जल गई, नरक भोगना पड़ेगा। उसको आतताई की संज्ञा दी जाती है, जो दूसरे की संपत्ति में आग लगाता है, आतताई की संज्ञा, आतताई नरकगामी होता है।
तो मैं जलाऊंगा तो अतताई बन जाऊंगा, नहीं जलाऊंगा तो कर्तव्य ना करने का दोष लगे। ये प्रश्न उस दिन का पड़ा है। भगवान शंकर यहां कथा सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पार्वती जी को सुना रहे हैं, और जब भगवान शंकर ने चौपाई कही कि तेरी देखा कपि मूर्छित भयहु, तो नाग पास बांधे सिले गए। शंकर जी ने कहा कि मेघनाद ने नाग पास का बंधन निकाला और हनुमान को बांध लिया, बांध करके ले जाने लगा। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ रुकिए, कथा रोकिए, कथा गलत हो गई, कथा में प्रश्न खड़ा हो गया, कथा से विश्वास हट गया। शंकर जी ने कहा अरे क्या हुआ? बोले आपकी कथा गलत हो गई, प्रश्न खड़ा हो गया। कौन सा प्रश्न, कैसा प्रश्न? ध्यान से सुनिए, पार्वती जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। पार्वती जी कहती है भोलेनाथ, इस 3 लोक 14 भुवन के सृष्टि में, ब्रह्मांड में आज तक यंत्र मंत्र तंत्र माया जादू इंद्रजाल का ऐसा कोई बंधन नहीं आज तक बना जिससे कोई हनुमान को बांध सके। ललकार कर ये बात कही जा रही है, इस सृष्टि के अंदर ऐसा कोई यांत्रिक तंत्र मंत्र का कोई ऐसा बंधन नहीं बना जो हनुमान को कोई बांध सके, अपनी मुट्ठी में कर सके। अगर कोई संसार में कह देना कि मैं हनुमान जी को सिद्ध किए हूं, अपनी मुट्ठी में रखे, बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ, कभी हो ही नहीं सकता। इस सृष्टि में आज तक कोई हनुमान को बांध है ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, न कोई जुक्ति बनी, न कोई उपाय। हाँ, हनुमान जी को प्रणाम करके समर्पण करो, हाथ जोड़ो, उनसे प्रार्थना करो, गिड़गिड़ाओ, तो आपको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। लेकिन कोई सोच है कि मैं अपनी सिद्धि से, तंत्र से बांध लूं, नहीं हो सकता। पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया भोलेनाथ, आपने एक छोटे से राक्षस मेघनाद के तांत्रिक बंधन में हनुमान को बंधवा दिया, कथा गलत हो गई, विश्वास नहीं हो रहा है कथा में। इसका उत्तर दीजिए, समाधान करिए। भगवान शंकर ने कहा देवी उमा, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सही है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल सही है। आज तक कोई ऐसा बंधन नहीं बना यंत्र मंत्र तंत्र का कि जो हनुमान को बांध सके, लेकिन यहां बंधवा दिया जो, उसका कारण है, रहस्य है। जास नाम जपी सुनहु भवानी, ओ जास नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन का कहीं नर ज्ञानी, भव बंधन का कहीं नर ज्ञानी, तास दूत की बंध तर आवा, तास दूत की बंध तर आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, ओ प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। जो लोग शब्द की जानकार बैठे हैं उनको बता दूं, स्मरण दिला दूं कि बांध लेना में और बंधावा में अंतर है। बांध लेने में बांधने वाली की बहादुरी मानी जाएगी, अब बंधवाने में भी ये है जिसको बांधा गया उसकी कृपा मानी जाएगी, दया मानी जाएगी। भागवत में एक कथा आती है, एक बार यशोदा मैया को कन्हैया के ऊपर गुस्सा आ गया, क्योंकि कन्हैया ने
उनकी दही की मक्खन की मटकी फाड़ दिया। यशोदा मैया ने उठाई छड़ी और कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। कहां पकड़ में आ गए? व्यास जी भगवान लिखते हैं त्यक्त्वा यष्टिम, फिर छड़ी फेंक दिया। क्या बताऊं, निराश हो गई कि पकड़ में नहीं आ रहा, छड़ी को फेंक दिया। कन्हैया पकड़ में आ गए। यशोदा मैया को गुस्सा बहुत थी और रस्सी ले आई और कन्हैया को उखल में बांधने लगी। और जैसे बांधने को किया वैसे वो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी ले आई घर से निकाल के, तीसरी रस्सी लाई, 4-6 जितनी रस्सी थी सब लगा दिया। 2 अंगुल छोटी पड़ गई। पड़ोसन से गोपी से कहा अपने घर की रस्सी ले आओ, अपने घर की ले आओ। पूरी गोकुल की रस्सी आ गई, वो नहीं बंध रहा है। बड़ी प्यारी बात ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा, भागवत से अलग है। भगवान कृष्ण की लीला का बड़ा विशेष वर्णन है, गर्ग संहिता में है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में। उसमें बड़ी अच्छी प्यारी बात एक गोपी ने कहा। एक गोपी आई यशोदा मैया से कहती है, मैया मैया हमने सुना है कि अगर कन्हैया को बांधना हो तो बरसाने की रस्सी मंगवाओ तो कन्हैया बंध जाता है। क्या मतलब? बरसाने में राधा जी रहती हैं और राधा भक्ति है, इसका मतलब परमात्मा ब्रह्म जो स्वतंत्र सामर्थ्यवान है, ऐसे पर ब्रह्म कन्हैया को बांधने के लिए भक्ति के नगर से प्रेम की डोरी मंगवा दो, परमात्मा बंध जाएगा भक्ति के प्रेम के से। अच्छा, तो वहां यशोदा मैया की बहादुरी है। गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हाथी बांधो सकत न छोरी, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। कन्हैया वहां गोकुल पुरुषार्थ है और बरसाना भक्ति है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब परमात्मा को अगर बांधना हो तो पुरुषार्थ की रस्सी से नहीं बांध पाओगे। प्रेम और समर्पण की, प्रेम के स्नेह की डोरी से आप परमात्मा को बांधो, वो स्वतंत्र परमात्मा आपके भाव के बंधन में। अर्थ देखो आप मानस में आइए। अभी आज तो राम कथा कह रहा हूं, जब कभी भागवत कथा कहते हैं तो भागवत की बात करते हैं। प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, यहां पर मेघनाद की बहादुरी नहीं है, मेघनाद ने बांध नहीं लिया। तासुदूत की बंध तर आवा, ओ तासुदूत की बंध तर आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, ओ प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। हाँ, तो किसने बंधवाया? प्रभु ने। कारज लगी, प्रभु कारज लगी, अपना काम कराने के लिए प्रभु ने अपना काम कराने के लिए कारज लगी कपि बंधावा। इसका मतलब रावण जी ने बंधवा लिया है।
ये लो मेरे रथ बांधो, इसको ले जाओ, तभी तो लंका चलेगी। और नहीं ये अशोक वाटिका का फल खाता रहेगा तो लंका कैसे चलेगी? इसलिए जाओ, इसको ले जाओ बांध के। तो जब राम जी ने बंधवा लिया, अथवा हनुमान जी ने खुद बंधवा लिया, ये लो भैया बांध। ध्यान दीजिए, जो मैं मोक्ष की बात कर रहा था वो भी तात्विक दृष्टि तो इसमें समझना शेष। अगर हाथ पांव खुले हैं, हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो कर्म करने और ना करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। हम अगर कर्म करते हैं तो उस किए गए कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा। अब अगर कर्म नहीं करते हैं तो कर्म ना करने का दोष लगेगा हमें। क्यों? लोक संग्रह में वापी संपस्सन कर तुमर्फसी यद्यदा चरति श्रेष्ठत तप्त देवे तरो जन्म सायत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। हम अगर कर्म ना करें तो हमको आदर्श मानने वाले लोग भी कर्म ना करेंगे, तो कर्म का विलोप करने का दोष हमको लगेगा। आपकी आदर्श से कर्म का विलोपन हो गया, तो इसलिए कर्म करने ना करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी, और उसको जो जैसा कर्म किया जाएगा उसका अच्छा बुरा फल भी भोगना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी ने अपने कर्म करने की स्वतंत्रता को किसी दूसरे के हाथों में सौंप दिया। लो भैया बांध लो। हाथ पांव पूरा शरीर बंध गया, मेघनाद ने नागपाश बंधन में बांध लिया। इसका मतलब अगर राम जी कहेंगे हनुमान तुमने लंका क्यों नहीं जलाई, कर्म क्यों नहीं किया, तो मैं कहूंगा कि सरकार अगर हाथ पांव खुले होते तो एक बार मैं प्रयास करता, छटपटा के आग लगाने का प्रयास करता, और जब हाथ ही पांव बंधे तो मैं क्या करूं। और अगर हाथ पांव बंधे बंधाए पर लंका जलनी ही होगी, शायद जल ही जाएगी, और राम जी कहेंगे तुमने लंका क्यों जला दिया, तो कहूंगा सरकार मेरे तो हाथ ही पांव बंधे हैं, अब वो जल नहीं है तो मैं क्या करूं, जल जाए। ध्यान दीजिएगा, मूल बात कहूं मैं, अपने को कर्ता ना मानना, मैं करता हूं, यही सबसे बड़ा बंधन का कारण है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। मैं करता हूं, जब तक हाथ पांव खुला है, हम यूं कर रहे हैं, तो मैं अपने को कर्ता मानूंगा कि नहीं। इसलिए अपने कर्तापन को की स्वतंत्रता को दूसरे के हाथों में सौंप दिया हनुमान जी ने। और चूंकि वहां शोक वाटिका में देख चुके थे कि जब रावण मारने के लिए दौड़ा था मंदोदरी की तरफ, वो सीता की तरफ चंद्रहास तलवार लेकर, तो मंदोदरी ने पकड़ लिया था। तो तब से ये तो पक्का पता हो गया हनुमान जी को कि कोई कुछ नहीं करता, जो राम जी को करना होगा वो अपने आप ही हो जाएगा। तो ये तो हनुमान जी को पता है कि राम जी जो करना चाहेंगे वो हो ही जाएगा। इसलिए मैं कर्ता क्यों बनूं, तो अपने कर्म करने की स्वतंत्रता को किसी दूसरे को हाथों में सौंप देता हूं, और जो होना होगा वो अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए अपने कर्तापन को स्वतंत्र न रखते हुए बंधन में दे दिया। जब रावण ने पूछा था मारे मिस्टर के ये अपराध, तो हनुमान जी ने एक बात कही थी कि भाई जिन महिमारा ते में मारे और ते पर बांधे तने तुम्हारे। लेकिन हनुमान जी ने स्पष्ट कर दिया वहां क्या कि मोहिन कछु बांधे प्रभु कर
ये ब्रह्मास्त्र नारायणास्त्र को न मानने का मुझे स्वतंत्र अधिकार मिला है। तुम्हारे छोटे से ये लड़के राक्षस के बंधन में बंध जाना मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। लेकिन मोही न कछु बांधे कई लाजा, मुझे लज्जा इसलिए नहीं है कि चाहे छोटा से छोटा बनना पड़े तो भी मैं अपने राम जी का काम करना चाहता हूं, इसलिए मेरे लिए लज्जा। मैं गणाद बांध करके रावण की सभा में ले जाता है।